अच्छा सर, एक इंकशाफ ये भी सामने आया है कि कुछ जो है माफिया है कोई ऐसा जो कि बच्चों को स्पेशली भीख मंगवाने के लिए उनको इस तरह से अजियत देते हैं। कोई लोहा नुमा शक्ल की कोई चीज़ जो है वो उनके सर पर रखते हैं पीछे, ताकि उनके सर जो है उस तरह से छोटे हों, और फिर वो प्रॉपर जो है उन बच्चों को ट्रेन करते हैं और उनसे भीख मंगवाते हैं। ऐसा भी कुछ है? तो यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं, उनकी मन्नतें जो हैं, मुरादें, वो पूरी होती हैं? होती होंगी तो ही आती है ना। आपने कभी कोई मन्नत मांगी? मैं नहीं मनता मंदी। मुझे ना बुखार बहुत ज़्यादा था तो पहले मैं आया था इधर, अब मन्नत मांगी थी ये बुखार उतर जाएगा तो जानवर दो छोड़ूंगा, तो अभी ख़त्म हो गया बुखार शार, तो जानवर दो छोड़े हैं इधर बस। सलाम करने आए हैं। सलाम करने आए हैं। कोई मन्नत भी मांगी है आपने? हाँ जी, कौन सी मन्नत मांगी है? बेटा मांगा है इनसे। बेटा मांगा है, औलाद मांगी है आपने, औलाद नरीना। हाँ जी, चले, कितना टाइम हो गया शादी को? 15 दिन। अपनी मन्नत मन्नी आई, मेरा पुत्र बाहर गया ना तो फिर असी प्याले बाहर गया थे वंडा जी बीमारी के लिए होता है, ठीक है। औलाद के लिए भी यही है, ये मुकम्मल जिस्म का निशान है, ठीक है। इसी तरह ये ज़ुबान का बच्चा बोलता ना हो, लोग मनते मानते हैं, ज़ुबान बोलेगा बच्चा तो फिर आके चढ़ाएंगे। ये बाजू का हो गया, टांग का हो गया, इसी तरह गिल्टी है, रसोली है, पेड़ा है, दिमाग। सी ग्लोबल की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे ऑफिशियल अकाउंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीएनसी ग्लोबल चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट कायनात शौकत। नाज़रीन, मैं आज मौजूद हूं गुजरात के एक मज़ार पर, मज़ार जो कि है हज़रत सैयद कबीरुद्दीन शाह दौला दरियाई का। नाज़रीन, इस दरबार, इस मज़ार के हवाला से लोगों के जहन में मुख्तलिफ़ किस्म के इंकशाफात हैं। आइए आज की वीडियो में जानते हैं कि क्या हक़ाइक़ हैं। हज़रत शाह दौला साहब एक सूफ़ी बुज़ुर्ग भी हैं और उनका इंसानियत से बेपनाह मोहब्बत और प्यार था। वो ऐसे बच्चे जो ज़हनी या जिस्मानी तौर पर माज़ूर होते थे उनको यहाँ पर पनाह भी देते थे और उनके साथ घुल मिल जाते थे। दूर दराज से लोग जो जिनके बच्चे जो किसी भी माजूरी का शिकार होते थे उनको यहाँ इस दरगाह पर छोड़ जाते थे और वो उनकी कफ़ालत करते थे, उनके साथ प्यार और मोहब्बत करते थे। आइए जानते हैं कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर किस तरह से परवान चढ़ी और जो शदौला पीर साहब के चूहे जिनको कहा जाता है उनके बारे में क्या हकीकत है। अच्छा, हमारे साथ इस टाइम एक लोकल रिहायशी यहाँ के मौजूद हैं जिनके आबाओ अजदाद भी यहाँ के रिहायशी थे। आइए उनसे पूछते हैं और जानते हैं कि इन सब में कितनी सदाकत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बहुत से लोग अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़ जाते हैं, तो उसमें क्या सदाकत है? ये बेसिकली झूठ है, फेक न्यूज़ है। वो चर्चा जब तक इधर उकाफ ने हैंडल नहीं था किया दरबार, तब उससे पहले एक दो वाक़यात हुए थे और जो बच्चे वापस किए गए। ये जो बच्चे हैं अब जो है, जब से उकाफ आई हुई है, इस तरह का किसी किस्म का कोई वाक़या नहीं हुआ। तो पहले था सिस्टम, क्योंकि ये बुज़ुर्गान दीन की जो हिस्ट्री थी, ये इस तरह के लवारस बच्चों को पालते थे, उन्हें खाना वगैरह उन्हें संभालते थे, सारा उनकी केयर करते थे। वो उन बुज़ुर्ग के जाने के बाद इस तरह का कोई संभालने वाला तो उनके पास नहीं था, पर लोग अकीदत की वजह से इधर छोड़ देते थे, या इस तरह की जिन्होंने मन्नत मांगी होती थी वो छोड़ देते थे, पर उनको वो वापस कर दिया जाता था। जब से ये औकाफ ने एक्शन लिया है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक्शन लिया है, तब से इस तरह का कोई वाक़या नहीं है। मतलब इसमें कोई सदाकत नहीं है, लोग जो मन्नत मांगते हैं उसकी नज़र अपने बच्चों को यहाँ पर दरबार पर छोड़ जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे दूसरी बात ये भी बताइएगा कि यहाँ पर मैंने सुना है बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? पूरे पाकिस्तान से आते हैं, आउट ऑफ कंट्री से भी आते हैं, यूके से आते हैं, इटली से आते हैं, फ्रांस से आते हैं, इधर सिंध से आते हैं, पेशावर से आते हैं, पूरे जो जो इनके मुरीद थे वो सब? वो अभी तक आते हैं जी, इधर ही आते हैं, लाहौर से आते हैं, हर जगह से आ रहे हैं। जो लोग अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़ जाते हैं उनको क्या कहना चाहिए? उनको यही करना चाहिए, ये जिस तरह गवर्नमेंट ने भी इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि उन्हें अपने घर में रखें, इसी तरह उन्हें संभालें, उनकी केयर करें, उनकी खिदमत करें। वो बेसिकली पहले तो पता नहीं था, इतनी जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी कि पता चल सके कि इनको ये बीमारी कौन सी है। अब तो ऐसी ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, ज़हनी मजदूरी आ जाती है, जिस्मानी मजदूरी है। वो बच्चा बेसिकली ज़हनी और जिस्मानी मजदूरी का शिकार है। इस तरह का वो बच्चा नहीं है कि वो इनकी दुआ से इस तरह का बच्चा हुआ तो इधर आके इधर छोड़ के, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ पे मबनी बातें हैं। अच्छा सर, एक इंकशाफ ये भी सामने आया है कि कुछ जो है माफिया है कोई ऐसा जो कि बच्चों को स्पेशली भीख मंगवाने के लिए उनको इस तरह से अजियत देते हैं। कोई लोहा नुमा शक्ल की कोई चीज़ जो है वो उनके सर पर रखते हैं पीछे, ताकि उनके सर जो है उस तरह से छोटे हों, और फिर वो प्रॉपर जो है उन बच्चों को ट्रेन करते हैं और उनसे भीख मंगवाते हैं। ऐसा भी कुछ है? मैडम, जो अभी तक इधर तकरीबन 40 अब मेरी एज है,
तो मैंने जो अभी तक इधर एक्सपीरियंस किया है वो ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ना ही कोई ऐसा गैंग इधर सामने आया है कि जिन्होंने ये भीख मंगवाते हो या इस तरह का कोई प्रोसीजर हो। वो लहदा है कहीं और से, वो कलेक्ट बच्चों को करते हैं, और जो माँ बाप अपनी जिम्मेदारी से छोड़ देते हैं दूसरों के पास लवारस बच्चे, अब उनकी वो करते नहीं है, केयर नहीं करते और दूसरों के हवाले कर देते हैं। वो इस तरह की हरकतें ना करते हो। पर इधर जो है बेसिकली इस जगह पे ऐसा कोई गैंग नहीं है, इस तरह की कोई हरकत नहीं की जाती। ये तकरीबन ज़हनी और जिस्मानी जो बच्चे हैं मजबूर होते हैं, ये कोई इसमें वो नहीं किया जा सकता। ना ही कोई ऐसी टेक्निक है कि उनके सर के ऊपर लोहे का वो चढ़ा के जालसा जो उसको सर छोटा किया जाए। लेकिन इंकशाफ ये सामने आया ना कि बहुत से बच्चे जो नेचुरली भी किसी जहनी या जिस्मानी बीमारी का या माजूरी का शिकार होते हैं, उनके पेरेंट्स जो है ना बग़ैर वजह के भी यहाँ पर छोड़ जाते हैं। ना कि ये कि वो कोई मन्नत के थ्रू इधर उनको जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, बल्कि वो उनसे तंग आकर अपने बच्चों से, जाहिर सी बात है इस दौर में इस तरह के बच्चों को संभालना जो है ना वो भी बहुत मुश्किल है। तो पेरेंट्स ऐसे भी हैं कि उन बच्चों को भी यहाँ पे छोड़ के जाते हैं। छोड़ के जाते हैं, पर अब जब से इधर से वो महकमे एक ऑफ आया हुआ है, वो हैंडल कर रहे हैं इन केसों को, वो बच्चे वापस कर देते हैं, ठीक है। एक दो वाक़े हुए हैं जिन पे बच्चों को वापस किया गया। एक जो असेटेड फैमिली है फैसलाबाद की, उधर का एक बच्चा था हमारे बावजदा जो वाला साहब है हमारे ने, वो बच्चा वापस छोड़ के आए हैं, ठीक है। तो ये तो इन फैमिलीज़ को चाहिए ना इस तरह के वो काम ना करें, उन बच्चों की खुद केयर करें। अब तो ऐसे ऐसे अगर उनसे नहीं हो रही केयर भाई, अब तो गवर्नमेंट ऐसे अदारे अच्छे बनाए हुए हैं जिधर उनकी केयर हो सकती है, आप उधर छोड़ दें बच्चों को। आप जिम्मेदारी नहीं निभा सकते, उधर दे दें आप बच्चा। तो ये चीज़ है। बाकी ये सब बाकी फेक न्यूज़ है, जो है वो हकीकत है, वो मैंने आपको बता दी है। जो नहीं है वो मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा माँ जी, मैं देख रही सा तुसी इत्थे मिट्टी दे बर्तन ते खीर लेके घरों बना के लेके आए हो? जी हाँ, अच्छा, किस सिलसिले च लेके आए हो? अपने मन्नत ਮੰਨੀ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਪਿਆਲੇ ਭਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੰਡਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਓ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦੀ ਮੰਨਤ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਬੜੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈਦੀਆਂ ਨਾ, ਭਾਈ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दोनों हस्बैंड वाइफ आए हैं? हाँ जी, किस सिलसिले में आए हैं आप? सलाम करने आए हैं। सलाम करने आए हैं। कोई मन्नत भी मांगी है आपने? हाँ जी, कौन सी मन्नत मांगी है? बेटा मांगा इनसे। बेटा मांगा है, औलाद मांगी है आपने, औलाद नरीना। हाँ जी, चले, कितना टाइम हो गया शादी को? 15 दिन। अच्छा, अभी 15 दिन हुए, लेकिन आपकी अकीदत इतनी है कि आपने कहा कि हम पहली औलाद जो है वो बेटा यहाँ पर मन्नत मांग हाँ जी, में आई है। वैसे ही फिरती टुरती रहती हूँ, लंगर लेती रहती हूँ। लंगर के सिलसिले में आई हैं। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं, उनकी मन्नतें जो हैं मुरादें वो पूरी होती हैं। होती होंगी तो ताई आती है ना। आपने कभी कोई मन्नत मांगी? मैं नहीं मनता मंदी। अच्छा नाज़रीन, इस टाइम पर मैं एक शॉप पर मौजूद हूँ जहाँ पर डिफरेंट किस्म की चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये एक ऐसी दरगाह है जहाँ पर ज़िंदा चढ़ावे भी चढ़ाए जाते हैं। लेकिन उससे हटकर भी लोग यहाँ पर डिफरेंट किस्म की जो हैं उनकी अकीदतें हैं और डिफरेंट किस्म के वो नजराने जो हैं यहाँ पर चढ़ाते हैं। आइए पूछते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? 18 साल हो गए। 18 साल हो गए। अच्छा, यहाँ पर जो है लोग ज़िंदा चढ़ावे भी चढ़ाते हैं और डिफरेंट मन्नतें भी मानते हैं, उस बारे में बताएं। ये औलाद के लिए होती हैं, ठीक है। बीमार वगैरह हो गया, कोई औलाद के लिए हो गया, डिफरेंट निशान बने हुए हैं। मतलब ये जो डिफरेंट शेप्स हैं ये डिफरेंट मन्नतों को वो जाहिर करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी बीमारी के लिए होता है, ठीक है। औलाद के लिए भी यही है, ये मुकम्मल जिस्म का निशान है, ठीक है। इसी तरह ये ज़ुबान का बच्चा बोलता ना हो, लोग मनते मानते हैं, ज़ुबान बोलेगा बच्चा तो फिर आके चढ़ाएंगे। ये बाजू का हो गया, टांग का हो गया, इसी तरह गिल्टी है, रसोली है, पेड़ा है, दिमाग। अच्छा, ये मन्नतें जो हैं वो घर पर बैठ के ही मांगते हैं, और जब उनकी मुराद या वो जो मन्नत उन्होंने मांगी होती है पूरी होती है तो फिर वो यहाँ पर आते हैं नजराने चढ़ाने। जी जी जी, पहले मन्नत माननी पड़ती है, ठीक है। फिर जब पूरी हो जाती है तो फिर आगे चढ़ानी पड़ती है, ठीक है। और ये मुझे पीछे ना दूल्हे का कोई सेहरा कुछ नज़र आ रहा है, ये इसके बारे में बताएं। होते हैं शादी वगैरह के लिए लोग मानते हैं, वैसे भी मानते हैं। चादरें हैं, फूल हो गए, न्याज होगी, मतलब जिनकी शादी नहीं हो रही उनकी मन्नत के लिए। जी हाँ। ये चढ़ा के लिए तेल होता है, ऑयल है, लोग दिए जलाते हैं आगे अपनी और अपनी। ये नमक भी है, ये किस चीज़ के लिए? ये नमक है दरबार शरीफ के लिए, मौके वगैरह हो,
मुक्के भी होते हैं, झाड़ू होता है। हर बीमारी का जो है वो कोई भी बीमारी है किसी भी किस्म की या किसी भी किस्म का अगर किसी को मसला है तो वो यहाँ पर जो है मन्नत मांगे और जब उनको उस बीमारी से या उस डिज़ीज़ से जो है रिहाई मिले तो फिर वो मन्नत जो है वो इस तरह से चढ़ावा चढ़ाने आते हैं इधर, ऐसे ही है। जी जी। नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने कोई मन्नत मानी थी, उस मन्नत के पूरा होने पर वो यहाँ पर कबूतर चढ़ाने आए हैं। उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने ऐसी क्या मन्नत मानी थी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, ये कबूतर आप यहाँ चढ़ावा चढ़ाने आए हैं, तो क्या मन्नत थी आपकी? मुझे ना बुखार बहुत ज़्यादा था तो पहले मैं आया था इधर, अब मन्नत मांगी थी ये बुखार उतर जाएगा तो जानवर 2 छोड़ूंगा, तो अभी ख़त्म हो गया बुखार शार, तो जानवर 2 छोड़े हैं इधर बस। खुश है आप? जी खुश। हमारे साथ एक ज़ायरीन मौजूद हैं जिनका नाम है शाहिद लतीफ़ साहब। आइए उनसे पूछते हैं कि सरकार की क्या क्या करामात थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, कब से हैं आप इधर? मैं काफ़ी देर से आ रहा हूँ, बचपन से तकरीबन आ रहे हैं जी। तो सरकार की कुछ करामात के बारे में बताएं। सरकार की बहुत सी करामात ऐसी हैं जो देखने में आई हैं। सरकार पढ़े लिखे टेक्निकल इंजीनियर थे, एक पुल बनाते थे सड़कों के। ये पीछे से एक रोड पे पुल निकला था वो सरकार का बना हुआ था, बहुत पुरानी बात है ये। अच्छा, लोग कहाँ कहाँ से आते हैं इधर? लोग बहुत दूर दूर से, पूरे पाकिस्तान से तकरीबन आते हैं इधर। पाकिस्तान से नहीं, बाहर के मुल्कों से भी आते हैं, हिंदुस्तान से भी आते हैं। अच्छा, ये जो शहदौला पीर साहब के जो चूहे हैं इसके बारे में क्या हकाइक है, ज़रा वो तो बताएं। ये शहदौला साहब का जो चूहे है ना, जो बच्चे पैदा होते हैं ना उस पुराने दौर में सरकार के वक्त वो फेंक जाते थे लोग, सरकार उन्हें उठा लेते थे, खिदमत करते थे। एक छोटा सा दर्स बनाया हुआ था, इनके साथ मंसूब हो गए कि ये शहदौला साहब के चूहे हैं। असल हकीकत ये थी, यही है। अच्छा सर, सुनने में आया कि अभी भी बच्चों को यहाँ पर छोड़ के जाया जाता है, क्या ऐसा है कि अभी भी बच्चों को लोग यहाँ पर छोड़ के जाते हैं? रखा जाता है इधर, किसी को भी नहीं। क्योंकि काफ़ी इंकशाफात ऐसे सामने आए कि बच्चों को अभी भी छोड़ के जाया जाता है, फिर आगे जो माफिया है वो उनसे भीख मंगवाता है, प्रॉपर उनको ट्रेन किया जाता है। नहीं, ये सब झूठ है, इधर से कोई भी नहीं जाता। ये प्रॉपर झूठ है, ये मन घड़त कहानी है। ये कहानियाँ जो लोग घरों में है ना, जो तंग हो जाते हैं वो बच्चे फकीरों को दे देते हैं, भिखारियों को। इधर से कोई भी नहीं जाता, यहाँ से कोई बच्चा नहीं जाता भीख मांगने के। इधर शहदौला साहब दरबार से। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी ठीक। नाजरीन, इस टाइम मैं मज़ार के अंदर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि प्रॉपर यहाँ पर पार्टीशन की गई है। एक तरफ जो है ख़वातीन है और एक तरफ जो है मर्द हजरात हैं। यहाँ पर कुछ लोग कुरान हानी कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी मन्नतें मुरादें मांग रहे हैं, कुछ दुआएं कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर अपने हदिये नजराने पेश कर रहे हैं। इसी के साथ कुछ लोग यहाँ पर जो हैं मज़ार पर चादरें चढ़ा रहे हैं। मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ अक़ीदतें हैं, मुख्तलिफ़ उनके नजराने हैं, मुख्तलिफ़ उनके चढ़ावे हैं। नाज़रीन, ये हमने आज आपको शहदौला साहब के मज़ार का जो है विज़िट करवाया, क्योंकि यहाँ पर लोगों की डिफरेंट किस्म की राय थी, बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के इंकशाफात थे कि लोग यहाँ पर अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हम लोग की मन घड़त कहानियाँ हैं जो हमने फ़जूल में इधर उधर फैलाई हुई हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। और जैसा कि आपने देखा, हमने मुख्तलिफ़ लोगों से उनकी राय भी सुनी। आप उनसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, आप उनके साथ जो है इत्तफाक भी कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान की अपनी अलग एक राय है। बाकी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।